सिक्किम में हुए वाहन दुर्घटना में पैयापोड़ी के रविंद्र हुए शहीद, क्षेत्र में शोक की लहर, परिवार में मचा कोहराम। शुक्रवार को उत्तरी सिक्किम में चटन से थुंग जा रहा सेना का वाहन लोचन से 15 किमी दूर जेमा में दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें धारचूला तहसील के ग्राम सभा पैयापोड़ी निवासी 33 वर्षीय रविंद्र थापा शहीद हो गए। सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी, परिवार में कोहराम मच गया। शहीद के चाचा, व्यापार संघ तथा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि शहीद के पिता भवान सिंह की मृत्यु 2007 में बलवाकोट पैयापोड़ी मोटर मार्ग में हुई वाहन दुर्घटना में हो गई थी। शहीद की माता भागीरथी देवी लोक निर्माण विभाग धारचूला में कार्यरत, छोटे पुत्र राहुल थापा के साथ पैयापोड़ी में ही रहती हैं। बड़े भाई लोकेंद्र थापा हैदराबाद में कुमाऊं स्क्वाड में तैनात हैं। शहीद की पत्नी कमला देवी, 10 वर्षीय पुत्र पीयूष तथा 2.5 वर्षीय पुत्री इशिका हल्द्वानी में रहते हैं। स्थानीय विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, रंग कल्याण संस्था अध्यक्ष दीपक रोंकली, अनवाल समुदाय अध्यक्ष गुमान बिष्ट ने दुर्घटना को दुखद बताते हुए शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेपाल से 11वीं बार भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर हुई पत्थरबाजी, एक मजदूर घायल, वाहनों को भी पहुंचा नुकसान, भारतीय नागरिकों ने जताई नाराजगी। काली नदी किनारे भारतीय क्षेत्र में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य के दौरान नेपाल से कुछ लोगों के द्वारा आज फिर से भारतीय मजदूरों तथा निर्माण कार्य में लगे वाहनों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें डंपर चालक धनवीर सावंत घायल हो गए। साथ ही कार्य कर रहे 2 डंपर सहित एक जेसीबी मशीन का शीशा भी पत्थरबाजों के द्वारा तोड़ दिया गया। भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के मैनेजर इंद्रजीत ने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान उनको 1 लाख का नुकसान हुआ है। नगर पालिका की सभासद प्रेमा कुटियाल ने पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेपाल भारत के नागरिकों के सब्र की परीक्षा ले रहा है, इस प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्थानीय धर्म सिंह बिष्ट ने कहा कि नेपाल प्रशासन को ऐसे पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और चलाता हूँ, मेरा नाम है धनवीर सावंत। नेपाल से पत्थरबाजी हो गई और मेरा शीशा तोड़ दिया और हल्का चोट मेरे को भी लगा। कि नेपाल जो ये अपना इतना अभद्र व्यवहार कर रही है, भारत के धैर्य की परीक्षा ले रही है, कहीं ऐसा न हो कि इस धैर्य को खत्म होकर कहीं दोनों देशों की आम जनताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बार बार हम नेपाल से अनुरोध करते हैं कि ये हरकतें न किया जाए, लेकिन उनके तरफ से बार बार ये हरकतें किया जा रही, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल की प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल की प्रशासन आखिर चुप क्यों है? मैं नेपाल के प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप आखिर आपके द्वारा भारत के रोज जो बहू बेटी का रिश्ता है उसमें इतना नाजायज फायदा क्यों आप इसको उठाना चाहते हैं? अगर ये पत्थरबाजी का सिलसिला तुरंत बंद नहीं होगा तो इसका खामियाजा ना दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा और दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा ना अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करके हम फिर अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करना पड़े। नेपाल की ओर से आज से 4-5 साल पहले दीवार लग चुकी है, भारत की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। इंडिया की ओर से धारचूला की सुरक्षा के लिए अभी जो दीवार लगी है, इस सुरक्षा के महत्व को देखते लगी है, तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। और जो भी असामाजिक तत्व इस तरह का विरोध कर रहे हैं, नेपाल सरकार को संज्ञान में लेते हुए इनको सख्त सजा देने का काम करना चाहिए। उमचिया में बाघ की दस्तक से दहशत में लोग, वन विभाग ने बढ़ाई रात्रि गश्त। धारचूला तहसील मुख्यालय से 45 किमी दूर ग्राम सभा उमचिया के तोक तीजम वतन में बाघ की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय हरेंद्र दानू ने बताया कि पिछले 1 माह से बाघ की दस्तक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। अब तक बाघ के द्वारा 3 दर्जन से अधिक पालतू गाय, बकरी तथा कुत्तों को अपना निवाला बना लिया गया है। वन विभाग के रेंजर सुनील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम दरोगा आन सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र में रात्रि गश्त दे रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से बाघ का काफ़ी आतंक फैला हुआ है। लगभग कई दर्जनों पालतू जानवरों को वो अपना निवाला बना चुका है, जिससे ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। और हमने वन विभाग को इन्फॉर्म करी, उसके बाद वन विभाग अभी गश्त पर लगी हुई है। तो बाघ को मिल पाया या नहीं? अभी बाघ का कोई पता नहीं चल पाया, फिर वन विभाग गश्त करेगी। 2.5 किलो चरस के साथ एक अभियुक्त को मुंशियारी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसओजी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पिथौरागढ़ थाना मुंशियारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा
पुलिस अधीक्षक को मिली गोपनीय सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डिग्री कॉलेज रोड मुंशियारी में होटल ब्रह्म कमल के सामने स्थित एक परचून की दुकान पर चेकिंग छापेमारी कर अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी दराती खसियाबाड़ा थाना मुंशियारी जिला पिथौरागढ़ उम्र 32 वर्ष को 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुंशियारी में धारा 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मुंशियारी संजीव कुमार, उप निरीक्षक हेमचंद्र तिवारी, प्रभारी SOG आदि मौजूद रहे। धारचूला नगर में केरल सिंगिंग के माध्यम से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व दिया गया शुभकामना संदेश। धारचूला नगर में पास्टर विवेक शर्मा के नेतृत्व में आज क्रिसमस से पूर्व केरल सिंगिंग के माध्यम से लोगों को प्रभु यीशु के जन्मदिन से पूर्व शुभकामना दी गई। आने वाले क्रिसमस के त्यौहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सभी ने केरल सिंगिंग के माध्यम से शुभकामना देते हुए क्षेत्र सहित पूरे देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मनीष सेंटा क्लॉज बनकर लोगों के बीच पहुंचे। कार्यक्रम में अजय कुमार मेसी, वीरेंद्र सिंह, बसंती सिंह, सूरज कुमार, संजना, दीपक आदि मौजूद रहे। धारचूला नगर में अराजक तत्व ने खड़े वाहन का तोड़ा शीशा, पीड़ित ने सख्त कार्रवाई की, प्रशासन से की मांग। धारचूला नगर में खड़े वाहन का अराजक तत्व के द्वारा पत्थर मारकर शीशा तोड़ा गया है, जिसको लेकर पीड़ित कुंवर सिंह ने ऐसे अराजक लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं धारचूला नगर में बढ़ रही हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्ती करनी चाहिए। रात को घूमते लड़के जो यहाँ शराब पी के दारू पी के रात को घूमते, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी रात को। और यहाँ पर ऐसे कांड होते रहते हैं क्योंकि प्रशासन इसमें कोई सख्ताई ले ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी ये हाल में आज कल मेरी गाड़ी तोड़ दी, इससे पहले लोगों की गाड़ी चोरी कर दी रात को। इसमें रात को जो होना चाहिए, ड्यूटी देना चाहिए, जो रात को पुलिस वाले की ड्यूटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? फिर हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल प्रशासन की ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पर रात भर लोग खड़े रहना चाहिए ताकि लोग जनता को जो नुकसान होती है, गाड़ी मतलब किसी गाड़ी तोड़ देते, किसी गाड़ी छोड़ देते, किसी गाड़ी को उठा के कहीं पहुँचा देते हैं, इसमें रोक लगना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार करके बिल्कुल सख्त मतलब इनको सजा दिया जाए। 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का विकासखंड सभागार धारचूला में हुआ शुभारंभ। डॉक्टर RS टोलिया एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण। विकासखंड सभागार धारचूला में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं आपदा के दौरान जोखिम को कम करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का नोडल अधिकारी SDM दिवेश सासनी, कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, BDO दीवान सिंह कन्याल ने उद्घाटन किया। प्रशिक्षण के पहले दिन डॉक्टर RS टोलिया एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड नैनीताल के डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने विश्व में बड़ी आपदाओं के दौरान हुई परेशानियों को साझा किया। BDO दीवान सिंह कन्याल ने आपदा के दौरान पंचायती राज विभाग की भूमिका पर जानकारी दी। CSC धारचूला के चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार तथा आपदा के दौरान पीड़ित को कम संसाधनों में प्राथमिक उपचार देने की जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस, राजस्व, वन विभागों के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि आदि भी मौजूद रहे। नैनीताल से यहाँ पर आया हूँ और हमारे जो महानिदेशक हैं श्री PP पांडे सर, हमारे संयुक्त निदेशक हैं श्री प्रकाश चंद्रा सर, उनके दिशा निर्देशन में हमको ये निर्देश दिए गए क्यों आपदा प्रबंधन की दृष्टि से धारचूला विकासखंड, धारचूला तहसील बहुत ही संवेदनशील है। क्यों ना हम PRIs के लोगों को, पटवारी लोगों को, ग्राम विकास अधिकारियों को, साधारण जन समुदाय को, युवा मंगल दल, महिला मंगल दल और PRD के लोगों को, पुलिस विभाग के लोगों को, जो कि धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाए। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, कल इसका समापन हो जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका त्यागी जी भी हैं और मैं स्वयं हूँ। इसी के अतिरिक्त हमने CMO साहब को यहाँ पर आमंत्रित किया है, SDRF के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, फायर ऑफिसर को यहाँ पर आमंत्रित किया है, ताकि हम एक सूक्ष्म आपदाओं का परिदृश्य अपने समुदाय के लिए रखें और किस तरीके से आपदाओं का न्यूनीकरण किया जाए, किस तरह से अपने को सुरक्षित रखा जाए, अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। इस तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है।
सबसे पहला सत्र मेरा ही है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, जिस पर मैं पूरा आपदाओं का एक इतिहास, आपदाओं का परिदृश्य, यहाँ पर कौन कौन सी आपदाएं ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, भूकंप का स्पेशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, कभी भी बड़े मैग्नीट्यूड का, बड़े परिमाण का भूकंप यहाँ पर घटित हो सकता है, तो उसको कैसे उससे बचा जाए, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए, किस तरीके के भूकंप अवरोधी भवन होने चाहिए उस पर, और जो हमारे जो पारंपरिक कुछ तौर तरीके थे भवन निर्माण के, उनको मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और इसी के अलावा समुदाय की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, उसमें प्रियंका जी इसमें अपना वक्तव्य देंगी, और इसी के साथ साथ फायर ऑफिसर और अपने SDRF के लोग, पुलिस विभाग के लोग इसमें आएंगे एज ए अतिथि वार्ताकार। जोलजीबी में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश पर नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी करने वालों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक जोलजीबी अशोक कुमार के नेतृत्व में जोलजीबी में चेकिंग छापेमारी के दौरान अभियुक्त पदम सिंह थाना जोलजीबी जिला पिथौरागढ़ के कब्जे से अवैध 3 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली जोलजीबी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।